इन सिंपलर टर्म ये है कि हम रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग करते हैं। हर चीज़ को आप एक ऑब्जेक्ट समझें। दुनिया में हर चीज़ ही ऑब्जेक्ट है। इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है, टेबल भी है, लैपटॉप भी है, पानी की बोतल भी है, माइक भी, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। उसकी हम मॉडलिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह करेंगे, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ उसके फंक्शंस होंगे। जैसा इंसान है तो हम सबसे पहले इंसान के कुछ फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि इंसान देखता है, सी करता है, सुनता है, सूंघता है, स्मेल सूंघ सकता है, टेस्ट कर सकता है, चल सकता है, भाग भी सकता है और लर्न कर सकता है क्योंकि इसके पास दिमाग है। ये उसके क्या है, ये क्या चीज़ें उसके फंक्शंस हैं। ये इसके एट्रीब्यूट क्या हैं। इसके 2 हाथ होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं। ये उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग हम किस तरह करते हैं? हम हर चीज़ को इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सोचते हैं और उस ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट और एक फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? उसके एक्शन वर्ब्स। भाग सकता है, खा सकता है, सो सकता है, उठ सकता है, बात कर सकता है। ये सारे एक्शन वर्ब उसके क्या होंगे, फंक्शंस कहलाएंगे। नहीं एट्रीब्यूट नहीं, फंक्शंस। आप देखें ना, फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक क्या काम करती है, कोई एक्शन परफॉर्म करती है। तो इसी तरह इंसान के अंदर भी कुछ अल्लाह ने फंक्शंस रखे हुए हैं। जैसा वो चल सकता है, भाग सकता है, जब वो चलता है तो एक पूरा फंक्शन कॉल होता होगा ना अंदर हमारी बॉडी के अंदर। तो आप इसको इस तरीके से सोचें कि इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स और एक उसके फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स। काम कर सकता है, भाग सकता है, उठ सकता है, सो सकता है, बात कर सकता है, कोई चीज़ सीख सकता है, कोई चीज़ चला सकता है, किसी चीज़ की सवारी कर सकता है, हॉर्स राइडिंग कर सकता है, कार चला सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, काम। ये सारे वर्ब्स है ना, एक्शन वर्ब्स है ना, ये क्या होंगे, उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होंगे। उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसकी आंखें हैं। अब इस पेन के पहले इसकी बात करते हैं, इसके फंक्शन क्या होंगे इस पेन के, कि ये स्टार्ट हो सकता है, ये 3 स्पीड्स के ऊपर काम कर सकता है। आप इसकी स्पीड पास कर दें 1 2 3 तो सही है, या तो तेज़ चलेगा या उससे स्लो चलेगा या बिल्कुल ही स्लो चलेगा। तो किसी में नहीं, किसी में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उसकी थ्योरी क्या है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जब भी स्टार्ट होगा, फिर आप जब पूछेंगे तो उसके हम सवाल देंगे आपको, उसके जवाब देंगे हम आपको। जैसा एक कार है हमारे पास, अब आप कार में बताएं कि कार में क्या क्या एक्शन वर्ब्स हैं, उसके काम क्या क्या हैं। आप सबसे पहले कोई नई चीज़ें आ गई तो वो हम उस प्रोग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ना कि हम पूरा का पूरा प्रोग्राम रीराइट करने चले जाएं। ठीक है, अगर ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती या उस तरह की कोई पुरानी लैंग्वेज होती जैसा बेसिक होती, या तो हमें पूरा एक प्रोग्राम रीस्ट्रक्चर करना पड़ता था। कोड तो हम रीयूज़ करते, कॉपी पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट करने को रीयूज़ नहीं कहते, उसको हम स्लैंग में कहते हैं जुगाड़, कि यहाँ से निकाला वहाँ से निकाला बना लीजिए। स्केलेबल जो चीज़ें होती हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि अभी हमारे पास क्या चीज़ नहीं आई है कुछ कराची में, वैसे आता तो कभी रेड बस। हाँ, जैसे एमेजिना रोड के ऊपर एक बिल्कुल नई चीज़ आ गई कि रेड बस का एक रूट होगा। सही है, अगर यही चीज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने लिखी होती है, वो 50,000 लाइन का कोड, तो उसमें रेड बस का ट्रैक बनाना और करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो तो रेड बस का ट्रैक कहाँ से, गुरु मंदिर से स्टार्ट होता और टावर तक जाता। तो हमारा तो पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ जाता, रीराइट करना पड़ जाता। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वे में काम किया होता तो हम एक रेड लाइन का या रेड बस का एक ऑब्जेक्ट बनाते, उसका अपना एक ट्रैक बनाते और किसी क्लास से उसको एक्सटेंड करवाते, कहीं पर उसको रीयूज़ करते, कहीं पर उसे कॉल करवा लेते, तो हमारा प्रोग्राम स्केलेबल हो जाता। यानी वो जो हमारा पुरानी लॉजिक लिखी हुई थी अब वो बढ़ती जा रही है, उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अभी क्या बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है। और उसमें अब हम क्या बात कर रहे थे कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। तो ये रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के बारे में ही अब तक आपको बता रहा था कि इंसान के हाथ होते हैं, फैन होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म।
क्या चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें, इसको रट लें फिलहाल, सही है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन आगे दे रहे हैं। ओप्स की बिल्ट इन 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या चीज़ होती है आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स याद कर लें। पहला है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन, चीज़ों को छुपा देना, इनकैप्सुलेट कर देना, जैसा ये वर्ड हमें खुद बता रहा है, ठीक है, ये छुपा दे रहा है। जैसा कैप्सूल होता है, कैप्सूल में दवाई छुपी हुई होती है। गाड़ी में क्या चीज़ इनकैप्सुलेट होती है? उसका इंजन, उसका गियर, उसके गियर की इनर वर्किंग, रेडिएटर, ये सारी की सारी चीज़ें इनकैप्सुलेटेड होती हैं। उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मैकेनिक के पास ले जाएं, वो कर देगा उससे सही। गाड़ी के अंदर हमें कौन कौन से इंटरफेसेस मिले काम करने के लिए? हमें स्टीयरिंग व्हील मिला है, हमें एक एक्सीलरेटर मिला, ब्रेक मिला, क्लच मिला, गियर लीवर मिला गियर चेंज करने के लिए, और हैंड ब्रेक मिला, सही है। तो ये चंद चीज़ें हमें मिली, इससे पूरी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूँ कि यार कैटालिटिक कन्वर्टर का आप मुझे फंक्शन बताएं, और तो ये तो आप कोई भी नहीं बता पाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी यहाँ पर मोटर मैकेनिक तो नहीं है। कोई किसी साहब ने पढ़ी हो तो बता देंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं बता सकता कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उसको छुपा दो, ठीक है। इंसान को तो पता नहीं कितने हज़ारों साल के बाद मालूम चला होगा कि इसके दिल में 4 वाल्व भी होते हैं, क्योंकि अब तक तो आपको पता ही नहीं था ना। ये तो जब मॉडर्न मेडिकल साइंस आई है तो उसने बताया कि इसमें 4 वाल्व्स होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं, ये पंप करते रहते हैं। वरना अब तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हम क्या करते थे? दिल धड़कता है, बस यही मालूम था हमें, क्योंकि उसकी धक धक की आवाज़ या उसकी बीट हमें मालूम चलती है। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या थी? आपसे इंसान से इनकैप्सुलेट कर दी गई। आपका विजन किस तरह काम करता है? इनहेरिट करते हैं अपनी हाइट, हाँ। डीएनए तो आता है, डीएनए तो पूरी चीज़ लिखी हुई होती है, वो तो उन्हीं से आती है, और उसी के अंदर हर चीज़ लिखी हुई होती है। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ वुल्फ 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। उनका डीएनए कहीं से मिल गया और उनके यानी कि उसको रिक्रिएट कर लिया इंसान ने। तो हम चीज़ों को हाई लेवल पे ले जाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा देते हैं। ये अभी जब हम उसकी देखिए, अभी तो मैं सिर्फ आपको है ना ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि जो अब हम पढ़ने आएंगे डिटेल के अंदर वो आपको समझ में आना शुरू हो जाए। हम सारी की सारी डिटेल्स की दी हुई है, सही है। इसकी कितनी देखिए एग्जांपल है सिर्फ एब्स्ट्रक्शन की। इनहेरिटेंस बाद में आया है, तो अभी हम ये सब पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ फेमिलियर कर रहा हूँ चीज़ों के साथ। नहीं अभी क्लियर होगा ना, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। या क्लियर नहीं होंगी तो फिर मुझे खुद मज़ा नहीं आता पढ़ाने के लिए। जी अहमदा भाई। अच्छा, इनकैप्सुलेशन आप और एब्स्ट्रैक्शन का आप लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए कि इनकैप्सुलेशन क्या है, लाइक कार की एक एग्जांपल दी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इंजन, ठीक है, इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है आपको नहीं पता। आपका गियर बॉक्स किस तरह से वर्क कर रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। उसमें इंजन में ऑयल डलता है, एंड देन आपका फ्यूल कन्वर्टर है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़र को पता ही नहीं है उसमें क्या क्या है, ठीक है। ये सारा कहाँ पे इनकैप्सुलेट किया गया है? एक अदद कार की बॉडी के अंदर, ऐसा ही है ना। एक कार की बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें इनकैप्सुलेट कर दी गई हैं कि यूज़र को मिल तो रही हैं ये सारी चीज़ें, बट उसको पता नहीं है कि क्या क्या मौजूद है, ठीक है। जो चीज़ें उसके काम की हैं सिर्फ उसको वही बताई गई है, लाइक स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर लीवर, सीट, ठीक है। आपको फ्यूल कहाँ से डलवाना है, फ्यूल कहाँ तक फिल है या कम है, ये सारी चीज़ें सिर्फ यूज़र को जो पता होनी चाहिए वही बताई गई हैं, ठीक है। ये सारी थी क्या आपकी इनकैप्सुलेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन इससे कुछ सिमिलर है, ठीक है, कुछ सिमिलर है। अब क्या है एब्स्ट्रैक्शन? यूज़र को नहीं पता, इंजन तो है, इनकैप्सुलेट कर दिया गया है, लेकिन इंजन कितने सीसी का है, इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है, इंजन के अंदर कुछ आई थिंक इंजेक्टर्स होते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं, इंजन में ऑयल डलता है, ये सारी चीज़ें उससे एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई हैं, यानी उसको
अगर वो इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो सोचता ही रहेगा कि भाई इंजन कैसे चल रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यूज़र को वो चीज़ें देनी हैं जो उसके काम की हैं, वो एब्स्ट्रैक्शन है। सारी चीज़ें एक चीज़ अगर एक चीज़ से बिलोंग करती है, रिलेट करती है, तो उसको एक जगह बाइंड कर देना, वो इनकैप्सुलेशन है। सही है। Encapsulation is the bundling of data, attribute and method. ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं मेथड और फंक्शन। सही है। मेथड और फंक्शन का नाम एक ही है। फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन डेटा इनटू सिंगल यूनिट अ क्लास। इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स डेटा डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट component which is a way of preventing unintended interfaces. एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे दी। अच्छा, अब हम क्लास बनाना शुरू कर रहे हैं। देखें, अभी कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पर नोटबुक में बनाई है ना, जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी और उसमें कोड आएगा तो उस कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है कि कोड किस तरह वर्क कर रहा है। कोड का आउटपुट क्या है वो हमें समझना है, क्योंकि क्लास के स्टार्ट होते ही आपको कोड नहीं समझाना शुरू कर दिया जाएगा कि इस तरह कोड लिखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट और पहले थ्योरी होगी, लेकिन उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो अभी हमें ये नहीं देखना कि क्लास किस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आती भी होगी, लेकिन हम इसका भी आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट देखते हुए हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे जाके हम अपनी क्लासें लिखना शुरू कर देंगे। फिर वहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास का कीवर्ड क्या होता है, किस तरीके से लिखी जाती है, प्राइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, ये आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा, एक हमने क्लास कार की क्लास लिखी है। ये हमारा इनिट फंक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये मैंने आपको पहले इसका नाम बताया था, डबल अंडरस्कोर के साथ जो भी चीज़ स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं, डंडर मेथड्स कहते हैं। डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर, इसको क्या कहते हैं हम, डंडर्स कहते हैं। मैजिक मेथड भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि इसका प्रॉपर नाम इस्तेमाल करेंगे। मैजिक मेथड और ये सब चीज़ें अच्छा वर्ड नहीं लगता। किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आप उसे सही नाम से पुकारेंगे तो यार आपकी अपनी वैल्यू बढ़ेगी वहाँ पर। सही है। इसको मैजिक मेथड भी कहते हैं, वहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो दो एट्रीब्यूट है, कलर के और स्पीड के, कि गाड़ी की स्पीड होगी, गाड़ी का कोई कलर होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी हमने सिर्फ दो बातों के